Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 16 and today we are going to learn about properties. Now what are properties? प्रॉपर्टीज़ अपने नाम से सजेस्ट करता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी डिटेल्स बताता है ना। जैसे कि अब हम अपने कंप्यूटर में अगर कोई फोल्डर है उसके बारे में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उसमें राइट क्लिक करते हैं, नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, खोलते हैं और उसके बारे में जो भी डिटेल्स जो भी चीज़ें हमें जाननी होती हैं हम जान लेते हैं। क्या साइज़ का है वो, उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें किस टाइप की फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें। क्या हम उस फोल्डर को कहीं कॉपी कर सकते हैं या नहीं, या उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में पता चलती हैं। तो सेम होता है हमारी लेयर प्रॉपर्टीज़। अब जैसे कि ये हमारे पास एक प्लान बना हुआ है, अब मान लेते हैं हमने यहाँ वॉल बनाई थी। अब इसके बारे में हमें जानना है कि अब ये वॉल की थिकनेस कितनी है, इसका कलर क्या है, वगैरह वगैरह। तब उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? ये रिबन दिख रहा है, रिबन में ऑप्शन आता है लेयर प्रॉपर्टीज़। अब लेयर प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट होता है LA एंटर। ये आ गया, ये आ गई लेयर प्रॉपर्टीज़ सारी, है ना। अब जैसे कि वापस इसको हटा देते हैं पहले। तो रिबन में यहाँ हम देखते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़ आता है। अब लेयर प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट होता है LA एंटर। ये आ गई हमारी सारी लेयर प्रॉपर्टीज़। अब अगर आप ये ड्राइंग देखोगे ना तो ये ड्राइंग के साथ में एक ये ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है जो एक्चुअली हमारी इस ड्राइंग की कंप्लीट ड्राइंग है। ये सारी चीज़ें इसमें, अब आप देखो इसमें डोर है, विंडो है, वेंटिलेटर है, इसमें फर्नीचर है, इसमें टेक्स्ट लगा हुआ है और डिमेंशन डला हुआ है, इसमें एक फॉर्मेट बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हैच है, अलग टाइप का फॉन्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो अलग अलग लेयर में होती हैं। अब पहले एक काम करते हैं, हम लेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी लेयर्स एग्जैक्टली होता कैसे है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है आपकी लेयर का नाम। ये दिख रहा है, ये सारे जो हैं ये आपकी लेयर के नाम हैं। अब कभी कभी कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत बिजी ड्राइंग होती हैं, उसमें से हमको एक छोटा सा पिक पॉइंट इस पे काम करना है और ऐसे ही सेम ऑब्जेक्ट हमारी ड्राइंग्स में बहुत सारे हैं। पर लेकिन अगर हम इसको अभी एडिट करेंगे या तो एकदम जूम इन करके एडिट करना पड़ेगा, या फिर उसको पिक करो, बाहर लेके आओ, फिर यहाँ आओ के एडिट करो, प्रॉब्लम होती है ना। तो हम क्या करते हैं, इस लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर ऑफ कर देते हैं, तो सिर्फ ये लेयर जो है ना वो हमको विजिबल होती है। तो ये वो ही इंडिकेट करता है कि आपकी लेयर ऑन है, ऑफ है, लॉक तो नहीं है। लेयर लॉक करने का मतलब होता है कि आप उस लेयर पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो कभी भी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसलिए होती हैं ताकि ईजी आप वर्किंग कर सको अपने ड्राइंग में। फिर आपको दिख रहा है प्रिंटर का ऑप्शन जो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो उस लेयर को प्रिंट करना है या नहीं करना है। फिर आता है कलर कि आपकी लेयर जो है कौन से कलर की। कुछ लेयर हमारी ब्लैक हैं, कुछ पर्पल हैं, कुछ लैवेंडर है, पिंक है, ब्लू है, ग्रे है। फिर आता है लाइन टाइप। लाइन टाइप मतलब जैसे अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि एलिवेशन लाइंस कौन सी होती है, कंस्ट्रक्शन लाइंस कौन सी होती हैं, वॉल्स कौन सी होती हैं, इनर वॉल्स कौन सी होती हैं, और सो ऑन, कितने टाइप की लाइंस हम बनाते हैं। तो बस ये लाइन टाइप होता है। फिर आता है लाइन वेट। लाइन वेट मतलब ये वाली जो लाइन है ये तो मोटी है, पर डोर की ये लाइन और वेंटिलेटर विंडो की ये लाइन जो है तो पतली हैं। तो लाइन वेट की इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ये। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी कि दिखानी है भी या नहीं है लाइन को। अगर ये लेयर जो है ये हमें नहीं दिखानी तो वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, 0 लाइन में डाल देते हैं। तो ये सारी होती हैं लेयर की प्रॉपर्टीज़। अब वापस लेयर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये चला गया, आपका रिबन वापस आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक लेयर जो है, एक लाइन जो है,
उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका लाइन वेट, उसका लाइन कलर, वो लाइन का नाम क्या है, उस लेयर का नाम क्या है, वॉल्स अलग होती हैं, डोर अलग होते हैं, विंडो अलग होता है, टेक्स्ट अलग होता है, डिमेंशन अलग होता है और फॉर्मेट अलग होता है, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं ना। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेयर होती हैं जिनका हम नाम देते हैं और जिनके बारे में डिटेल्स लिखते हैं। तो ये होती है लेयर प्रॉपर्टीज़। अलग अलग लाइन अलग अलग लेयर में बनती है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये होती हैं लेयर प्रॉपर्टीज़। इंटरेस्ट आ रहा है? अब आपको लगेगा लेयर प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब अभी जो मैंने आपको बताया था लेयर्स, लाइन टाइप और थिकनेस और वेट, लाइन वेट क्या होता है, ये सब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ऑटोकैड खोलो, लेयर्स खोलो, उसमें जो लेयर प्रॉपर्टीज़ है वो खोलो और उसको पढ़ो। ठीक है, ये काम है आपका, आप कर लोगे, बिल्कुल भी चूकना मत। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑटोकैड नहीं सीख पाओगे। ऑटोकैड के लिए प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रोज़ रोज़ हमको ये ऑटोकैड की फ़ाइल खोलनी है और रोज़ रोज़ ड्राइंग बना के देखनी है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।